यूदित का ग्रंथ अध्याय 5 अहियोर का निवेदन। असूरी सेना के प्रधान सेनापति होलीफेरस को यह सूचना मिली कि इजरायली लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। पहाड़ी घाटियों में जाने वाले रास्ते बंद कर रहे हैं, प्रत्येक पर्वत शिखर की किलाबंदी कर रहे हैं और मैदान में घात लगाए बैठे हैं। यह सुनकर वह आग बबूला हो उठा। उसने मोआब के सब सामंतों, आमोन के सेनाध्यक्षों और तटीय प्रांत के सब क्षत्रपों को एकत्रित कर उनसे कहा, कनानियों, मुझे बताओ कि वह कौन सी जाति है जो पहाड़ों पर रहती है और वे कौन से नगर हैं जिनमें वह निवास करती है। उसकी सेना कितनी बड़ी है और उसका सामर्थ्य और शक्ति किस बात में है। उसकी सेना का नेता और राजा कौन है और पश्चिमी देशों के निवासियों में क्यों अकेले वह मुझसे मिलने नहीं आए। इस पर सारे अम्मोनियों के नेता अहियोर ने उससे कहा, यदि मेरे स्वामी मुझे अपने दास से जानना चाहें तो मैं इन पहाड़ों में आपके सामने रहने वाली इस जाति के विषय में आपको सच सच बताऊंगा। आपके दास के मुंह से कुछ भी झूठ नहीं निकलेगा। यह जाति खलदेइयों की एक शाखा है। यह पहले मेसोपोटामिया में बस गई थी। यह अपने पुरखों का मार्ग छोड़कर स्वर्ग के उस ईश्वर की आराधना करने लगी थी जिसका ज्ञान इसे प्राप्त हुआ था। इसलिए वहां के लोगों ने इसे अपने देवताओं के सामने से भगा दिया था। इस पर यह मेसोपोटामिया जाकर बहुत दिनों तक वहां रही। इसके ईश्वर ने इसे आदेश दिया कि यह अपना निवास स्थान छोड़कर कानन देश जाए। यह वहां बस गई और इसने बहुत सा सोना, चांदी और पशुधन प्राप्त किया। जब समस्त कानन में अकाल पड़ा तो यह जाति मिस्र चली गई। वहां रहते समय इसे भरण पोषण मिला और यह इस प्रकार फूलती फलती रही कि इसकी संख्या की गिनती असंभव हो गई। मिस्र के लोगों ने इस पर अत्याचार किया, इसे गारा और ईंट बनाने का काम देकर इसे नीचा दिखाया और दास बना लिया। इसने अपने ईश्वर की दुहाई दी और ईश्वर ने समस्त मिस्र पर ऐसी विपत्तियां ढाई जिनसे मिस्री अपनी रक्षा नहीं कर सके और उन्होंने इस जाति को अपने देश से भगा दिया। ईश्वर इसके लिए लाल समुद्र सुखाकर इसे सिनई और कादेश बर्ने के मार्ग पर ले गया। इस जाति ने उजाड़ खंड में रहने वाले सब लोगों को भगा दिया और यह अमोरियों के देश में बस गई। फिर इसने अपने बाहुबल से हेशबोन के सब निवासियों का विनाश किया। इसके बाद इसने यार्दन नदी पार कर समस्त पहाड़ी प्रांत अपने अधिकार में कर लिया। यह कानन, परिजी, यबूसी, सिखेमी और सब गिरगाशी जातियों को अपने सामने से भगाकर बहुत समय तक वहीं बसी रही। जब तक यह अपने ईश्वर के सामने पाप नहीं करती थी तब तक यह सुकुशल रही, क्योंकि इसका ईश्वर जो अधर्म से घृणा करता है इसके साथ था। परंतु जब यह निर्दिष्ट मार्ग से भटक गई तो यह बहुत से योद्धाओं द्वारा निर्बल होती गई और अंत में बंदी बनाकर अपने देश से निर्वासित की गई। इसके ईश्वर का मंदिर ध्वस्त किया गया और इसके शत्रुओं ने इसके नगर अपने अधिकार में कर लिए। अब यह फिर अपने ईश्वर की ओर अभिमुख हुई और जहां यह निर्वासित की गई थी वहां से लौटी। इसने फिर यरूशलेम अपने अधिकार में कर लिया जहां इसका मंदिर है और यह पहाड़ी प्रांत में बस गई जो उजाड़ था। अहियोर की चेतावनी। स्वामी और प्रभु, अब यदि जाति दोषी है और अपने ईश्वर के विरुद्ध पाप करती और हमें इसके अपराध का पता चल जाता है तो हम ऊपर चढ़कर इसे पराजित कर दें। किंतु यदि इस जाति में कोई अधर्म नहीं तो मेरे स्वामी इससे दूर रहो। कहीं ऐसा ना हो कि इसका प्रभु ईश्वर इसकी रक्षा करे और समस्त पृथ्वी की दृष्टि में हमारा अपमान हो। अहियोर का कहना समाप्त होने पर तंबू के आसपास खड़े सब लोगों ने इस पर आपत्ति उठाई। होलीफेरस के उच्च पदाधिकारी, समुद्र तट के निवासी और मोआबी उसका वध करना चाहते थे। उन्होंने कहा, हम इन इजरायलियों से नहीं डरेंगे। इस जाति में ना तो घमासान युद्ध करने का साहस है और ना बल। इसलिए स्वामी हेलीफोरस, हम आगे बढ़े और आपकी सेना इसका भस्म करेगी।